हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज जो काफी टाइम से चल रही है और उसका तीसरा सीजन आ चुका है। इसका नाम है सिटी ऑफ ड्रीम्स। ये हॉटस्टार के ऊपर है। ये पॉलिटिकल ड्रामा इस तरीके का जिसके अंदर खूब सारी बैक स्टैबिंग है परिवारों के बीच में और बहुत सारे मंत्रियों के बीच में और एस्पायरिंग मंत्रियों के बीच के अंदर। तो क्या ये आपको एंटरटेन करती है कि नहीं करती है, उसके बारे में बात करते हैं। क्या ये इंस्पायरिंग है कि नहीं है, क्या ये टीम जो है वो लूज कर चुकी है, क्या ये फालतू हो चुकी है या अभी भी इसमें दमखम है। अब ये जानने के लिए पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं मामला। ये एक ऐसा पॉलिटिकल ड्रामा है, क्राइम ड्रामा है जो मेरे ख्याल से एक अलग तरीके का फैन बेस बना चुका है, जिसके अंदर आप गायकवाड परिवार को देखते हो जो कि पॉलिटिकली इंक्लाइंड है और अतुल कुलकर्णी इस साहब के लीडर हैं और मुंबई के अंदर अपना साम्राज्य चलाते हैं। इन पे अटैक होता है और अटैक होने के बाद इनको चूज करना होता है कि सन को गद्दी दें कि डॉटर को दें। और डॉटर बहन जी जो पुण्य में होती है काफी चालाक बनती हैं और अपना रास्ता निकाल लेती है। कैसे वो आपको पता है अगर आप फैन हो। और धीरे धीरे करके ये जो प्रिया बापत का जो रोल है आपके मन में घरना शुरू कर देता है, यानी पूर्णिमा करो। अब सीजन 1 सीजन 2 के अंदर ये सब चीजें जब कंक्लूड हो रही होती है तो पैरेलली हमें बहुत सारे किरदार दिखाए जाते हैं, इंक्लूडिंग सचिन पिलगांवकर का। और यहाँ पर उनका जो किरदार है और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। और जो इतना भी पुराने फर्स्ट और सेकेंड एपिसोड में हुआ और जो भी चीजें हमें पूर्णिमा के बारे में नहीं पता चली थी वो थोड़ी थोड़ी चीजें उजागर होती हैं और बहुत सारी बातें हमें गायकवाड साहब के बारे में यानी अतुल कुलकर्णी के बारे में भी यहाँ पर पता चलती हैं। तो अब मोटी मोटी बात पे ये आते हैं कि क्या ये जो थ्रेट इनकी पॉलिटिकल करियर के ऊपर आ चुका है सचिन के द्वारा, सचिन पिलगांवकर के द्वारा, क्या ये इसके ऊपर फाइट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्या ये डॉटर और फादर जो अपने डिफरेंसेस हैं उसको भुला के एक साथ हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। क्या इनकी जो इंटेंशंस है चाहे फादर या फिर पूर्णिमा इनकी क्लीन है कि नहीं है। और क्या सचिन का जो रोल है वो ट्रूली नेगेटिव शेड के अंदर आगे आता है कि नहीं आता। मैं वर्ड बहुत केयरफुली यहाँ यूज कर रहा हूँ। ट्रूली, जब आप ये सीरीज देखेंगे तो आपके दिमाग में भी ये ट्रूली वाला शब्द जरूर घूमेगा। मेरे हिसाब से जो पॉजिटिव है इस सीरीज के, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अभी भी बैक स्टैबिंग, यूजिंग पीपल, पॉलिटिकल दाव पेच बहुत सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, पहले भी ऐसे आपने दाव पेच इसके अंदर देखे और बहुत सारी सीरीज के अंदर भी देखे हैं। महारानी के अंदर भी देखे होंगे कुछ चीज, तो उसमें भी थोड़ी कॉमन है इसके अंदर। जो सोनी लिव के ऊपर सीरीज आई थी उमा कुरैशी वाली, उसके अंदर भी कुछ दाव पेच वाली बातें थी, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक था। यहाँ पर आपको पॉलिटिकल दाव पेच विद इन द रेल्म ऑफ पॉलिटिक्स नजर आएगा। कुछ एकदम मैजिकल नहीं होगा यहाँ पर, उसके रीजनिंग भी दिए जाएंगे। डायलॉग्स भी काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं। स्पेसिफिकली जो भी डायलॉग्स पूर्णिमा को मिले हैं या फिर अतुल कुलकर्णी के गायकवाड कैरेक्टर को मिले, सब आपको बढ़िया लगने वाले हैं। बट कुछ जगह पे ड्रामेटिक भी हो जाते हैं और इनडायरेक्ट तरीके से ये रियलिज्म से हल्की सी दूर होके एकदम ही फिक्शनल होने लग जाती है। कुछ प्लॉट्स जो हैं वो मेरे समझ के हिसाब से हमेशा वीक ही रहे हैं, लेकिन वो कैरेक्टर्स आए गए हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो 9 एपिसोड हैं ये आपके ऊपर थोड़े से भारी पड़ने शुरू हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब ये ड्रैग हो रही है, इंक्लूडिंग बहुत सारे सब प्लॉट, अगवा होना, फिर वापस फाइंड आउट होना, वसीम का कैरेक्टर, अम्बिया का कैरेक्टर, आदर्श का जबरदस्ती का कैरेक्टर और स्पेसिफिकली जो अमित का पीछे हुआ पिछले सीजन के अंदर जो कि पूर्णिमा का सन था। ये सारी जो चीजें हैं ये आई गई होती चली जाती हैं और इसका जो रियल इम्पैक्ट एक कैरेक्टर के ऊपर होना चाहिए और फिर वो लॉन्ग लास्टिंग रहना चाहिए, वो होता नहीं। ऐसा लगता है कि सिर्फ प्लग एंड प्ले लंबा करने के लिए सीरीज को करा। मेरे को एक और पॉजिटिव इसका जो लगा था जब मैं देख रहा था कि जितने भी किरदार हैं वो हमेशा अच्छे तब लगने लग जाते हैं जब वो क्वेश्चनेबल होते हैं। ये गुड है कि ये बैड है जब आपका दिमाग ये प्रोसेस नहीं कर पाता ढंग से और आप चाहते नहीं हो कि उसका थैंक यू हो जाए या ना हो जाए, तो वो जो सीरीज होती है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी बन जाती है। बाकी जैसे मैंने बोला थोड़ी सी ड्रैग आपको इस बारी जरूर लगेगी। गाली गलौच भी इस बारी है जैसे पिछली बारी थी थोड़े बहुत, तो थोड़े से एडल्ट कॉन्वर्सेशंस भी हैं इसके अंदर, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी मेरा मूवी स्कोर इसके लिए रहेगा आई थिंक 6.5 मैक्सिमम 7 आउट ऑफ 10। इट्स अ ओके सीरीज, इट विल नॉट बोर यू। और ये उनके लोगों के लिए ज्यादा है जो पहले 2 पार्ट देख चुके हैं। उनको ये जो नए किरदार और या पीछे जो फोरग्राउंड में किरदार थे वो अब बिल्कुल ही बैकग्राउंड में जो किरदार थे वो बिल्कुल ही फोरग्राउंड में आने लग गए, यानी पीछे से अब आगे उनको ज्यादा वेटेज मिल रहा है। वो आपको चीजें यहाँ पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगने लग जाएंगी। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज के साथ। अभी तो बहुत कुछ देखना है और आपके साथ शेयर करना है। बाय।